देश की राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय 436 को पार कर चुका है, यानी हवा की गुणवत्ता हद से ज़्यादा खराब है। और इसीलिए राजधानी दिल्ली की सरकार ने पॉल्यूशन से जुड़े विभिन्न नियमों को लागू कर दिया है और कंस्ट्रक्शन को लेकर भी विभिन्न आदेश दिए गए हैं। लेकिन बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र स्थित संत नगर वार्ड में मौजूद बिल्डर लॉबी इन नियमों का पालन करना जरूरी नहीं समझ रही है और इसलिए दिल्ली सरकार द्वारा क्रैप 1 के नियम जारी किए गए हैं और बिल्डर उन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संत नगर निगम वार्ड स्थित शक्ति इनक्लेव में इस समय करीब 8 से 10 इमारतों का निर्माण चल रहा है। यह सभी इमारतें अवैध रूप से बनाई जा रही हैं क्योंकि बिल्डरों ने इन इमारतों के निर्माण के लिए दिल्ली नगर निगम से कोई मंजूरी नहीं ली है। बिल्डरों द्वारा निर्माण कार्य में जो नियम दिल्ली सरकार ने लागू किए हैं उनको मानने को तैयार नहीं है और धज्जियां उड़ा रहे हैं। गलियों में, सड़कों में खुलेआम निर्माण सामग्री डाली गई है। बिल्डिंगों के निर्माण के लिए जहां एक और प्रशासन से मंजूरी नहीं ली है, वहीं इन बिल्डिंगों को ढांका नहीं गया है, टीन की शेड नहीं लगाई गई है अथवा ग्रीन मैट से भी कवर नहीं किया गया है। खुले में इमारतें बनाई जा रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किसी भी बिल्डिंग को कवर करने के लिए टीन शेड नहीं लगाया गया है। इससे आसपास मौजूद लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि यह सभी बिल्डिंगें रिहायशी क्षेत्रों में बनाई जा रही है। शक्ति इनक्लेव में जहां इन इमारतों का निर्माण चल रहा है वहां चारों ओर कई अपार्टमेंट हैं और इन अपार्टमेंटों में हज़ारों लोग आवास कर रहे हैं। बिल्डरों की लापरवाही और धींगा मस्ती का खामियाजा स्थानीय निवासी भुगत रहे हैं और उन्हें बेहद परेशानी हो रही है। लेकिन बिल्डरों की दबंगता के सामने कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। हालांकि शक्ति इनक्लेव में जिस इलाके में अवैध इमारतों का निर्माण हो रहा है वहाँ स्थानीय निवासियों में काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी नाराज़गी है। उनका यह कहना है कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए बेशक अनेकों टीम का गठन किया है, विभिन्न विभागों के अधिकारियों को इस कार्य के लिए नियुक्त किया हुआ है, लेकिन शक्ति इनक्लेव में अभी तक ऐसी कोई टीम नहीं पहुंची है जो इन अवैध इमारतों के निर्माण को रोकने के लिए कोई कानूनी कदम उठाए। हालात यह है कि शक्ति इनक्लेव में चारों ओर जगह जगह निर्माण सामग्री बिखरी पड़ी हुई है। स्थानीय निवासियों ने भव्य भारत टाइम यूट्यूब चैनल को बताया कि वह बिल्डरों को अनेकों बार शिकायत कर चुके हैं, अनुरोध कर चुके हैं कि निर्माण कार्य करते समय निर्माण सामग्री को गलियों में ना डालें अथवा उन्हें ढांक कर रखें, लेकिन बिल्डर स्थानीय निवासियों की किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए सारे नियमों को ताक पर रख रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री आतिशी सहित पर्यावरण मंत्री गोपाल राय लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण के लिए जो आदेश जारी किए गए हैं उनके बारे में बता रहे हैं, लेकिन शक्ति इनक्लेव में इस तरह के कोई नियम कायदे कानून दिखाई नहीं दे रहे हैं। सरकार की कोई भी टीम दिखाई नहीं दे रही है। आप वीडियो में देख रहे हैं कि शक्ति इनक्लेव में यह लंबी चौड़ी इमारत बनाई जा रही है, लेकिन इस इमारत को कहीं भी टीन से ढका नहीं गया है, जबकि इस निर्माणाधीन इमारत के आसपास रहने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि गली में निर्माण सामग्री डाली हुई है जिससे लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन बिल्डर अपनी मनमानी पर उतारू है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि दरअसल सभी बिल्डर और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों में साठगांठ है, इसीलिए बिल्डर नगर निगम अथवा पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से और उनकी कार्रवाई से नहीं डरते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दोनों ही डिपार्टमेंट उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग निर्माण से पहले ही साठगांठ और मिलीभगत हो चुकी है। इसीलिए बिल्डर को किसी भी कार्रवाई का कोई डर नहीं है। इतना ही नहीं, शक्ति इनक्लेव में इन दिनों जितनी भी बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है उनके लिए दिल्ली नगर निगम से कोई मंजूरी नहीं ली है, किसी भी बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं करवाया गया है।
ऐसे में दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की विभिन्न धाराओं के तहत सभी बिल्डिंगों का निर्माण अवैध तरीके से किया जा रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने नया नियम जारी किया है, जिसके तहत लालडोरा और एक्सटेंशन लालडोरा में किसी भी इमारत का निर्माण होगा उसको बिजली के कनेक्शन तभी दिए जाएंगे जब उस बिल्डिंग का नक्शा पास होगा। ऐसे में जिन बिल्डिंगों का निर्माण कार्य हो रहा है उन बिल्डिंगों में बिजली के कनेक्शन भी नहीं मिलेंगे। इसलिए लोगों को सचेत रहना होगा ताकि वह इन बिल्डिंगों में बनाए जा रहे अपार्टमेंट को, फ्लैटों को ना खरीदे, क्योंकि शक्ति इनक्लेव इस तरह की परेशानी पहले भी भुगत चुका है। जिन लोगों ने यहाँ फ्लैट खरीदे थे उन लोगों को दिल्ली नगर निगम के नोटिस भी मिले थे और उन्हें कई दिनों तक एमसीडी कार्यालय के चक्कर भी काटने पड़े थे। करीब 3 वर्षों पूर्व मॉनिटरिंग कमेटी ने शक्ति इनक्लेव का दौरा किया था और सभी इमारतों को अवैध घोषित कर दिया था, जिसके पश्चात दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन के बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने सभी बिल्डिंगों को अवैध निर्माण के नोटिस जारी किए थे। करीब 500 से अधिक नोटिस जारी हुए थे और जिसके पश्चात इलाके में हड़कंप मच गया था। लेकिन जिन लोगों ने लाखों रुपए की लागत से फ्लैट खरीदे थे उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। अब नए नियम के तहत जो फ्लैट यहाँ बनाए जा रहे हैं इनको बिजली के कनेक्शन भी नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर कोई भी खरीदार यहाँ फ्लैट खरीदेगा तो उसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शक्ति इनक्लेव वासियों का यह भी कहना है कि संत नगर निगम वार्ड के निगम पार्षद भी चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि उन्हें भी अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए और इन अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। निगम अधिकारियों को आदेश जारी करने चाहिए।